नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 32वें श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की गहरी पीड़ा और द्वंद्व को श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। श्लोक है, किम नो राज्यं गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च। अर्थ, हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन की आवश्यकता क्यों है? जिनके लिए ये सब चाहा गया वे ही अब युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक संघर्ष को व्यक्त करता है। आइए इसे और गहराई से समझें। अर्जुन के मन में मोह और दुविधा का गहरा असर है। वह सोचते हैं कि जिनके साथ सुख और सफलता का आनंद लेना था, यदि वही स्वजन और प्रियजन युद्ध में समाप्त हो जाएंगे तो राज्य और भोग का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि एक जीवन केवल भोग और ऐश्वर्य के लिए नहीं है। दो, कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। 3, त्याग और निस्वार्थता से जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। अर्जुन की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि धन और सुख केवल साधन है, साध्य नहीं। इनका मूल्य तभी है जब हमारे प्रियजन और समाज साथ हों। अर्जुन के मन में मोह और भावनाओं का प्रबल प्रभाव है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भावनाओं को संतुलित करना जरूरी है ताकि हम अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न हों। भौतिक सुख से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर धन और ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, लेकिन यह श्लोक हमें सिखाता है कि रिश्तों और समाज के बिना इनका कोई मूल्य नहीं है। जीवन में कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। इस श्लोक से हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसे समय में हमें अपने धर्म और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्जुन के इस संघर्ष से हम सीख सकते हैं कि समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। एक व्यवसायी जो अपने लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे इस श्लोक से यह समझना चाहिए कि उसका असली कर्तव्य समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति है। जब किसी व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के बीच किसी विवाद को सुलझाना हो तो उसे रिश्तों को प्राथमिकता देकर भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहिए। इस श्लोक से छात्रों को यह शिक्षा मिलती है कि परीक्षा और करियर की दौड़ में रिश्तों और नैतिक मूल्यों को न भूलें। मोह और भावनाओं के कारण कभी कभी हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। इस श्लोक से हमें मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है। केवल धन और ऐश्वर्य के पीछे भागना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में है। जीवन के हर संघर्ष में धर्म और कर्तव्य का मार्गदर्शन लें। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में धन का अंबार लगा लिया, लेकिन जब महामारी फैली तो उसने देखा कि राज्य की जनता परेशान है। उसने अपना सारा धन जरूरतमंदों में बांट दिया। इससे न केवल जनता का भला हुआ बल्कि राजा को भी सच्ची खुशी का एहसास हुआ। अर्जुन की तरह हमें भी समझना चाहिए कि दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में रिश्तों, कर्तव्य और धर्म का महत्व धन और भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही संदेश देना चाहते हैं कि मोह और भावनाओं को त्याग कर अपने धर्म का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।